देखो, आज मैं तुम लोगों का वोकैबुलरी का क्लास में लेने जा रहा हूं और ये 8वां क्लास हो गया, ठीक है। वोकैबुलरी क्लास 8। देखो, मैंने 7वीं क्लास में काफी कुछ पढ़ाया था, उसमें कुछ वर्ड्स मैं छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। तो कम फॉरवर्ड, सेंस, लैक, ये सब जो शब्द था इसमें मैंने कोई चीज भी पढ़ाया नहीं था। आई मीन कोई अलग से सेंटेंसेस नहीं दिया था। मैं अभी उन्हीं चीजों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और एक एक चीज को बिल्कुल नोट डाउन करते जाना। तो कम फॉरवर्ड, मैंने कम फॉरवर्ड से जो सेंटेंस लिखा था उसमें, ठीक है, कम फॉरवर्ड। ये कम फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे आना। शायद कुछ इस तरीके से सेंटेंस था कि यू शुड कम फॉरवर्ड, है ना, टू क्रिएट ब्रदरहुड, ऐसा करके कुछ सेंटेंस था, ठीक है। तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। फॉरवर्ड का मतलब आगे और कम माने आई मीन आना, यानी आगे आना। कम फॉरवर्ड, है ना, इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा केम फॉरवर्ड, है ना, और थर्ड फॉर्म कम फॉरवर्ड होगा। तो तुमने क्या सीखा यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना, सेकंड फॉर्म केम फॉरवर्ड और थर्ड फॉर्म कम फॉरवर्ड। स्पेलिंग है FORWARD, फॉरवर्ड का, और कम का तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। कम फॉरवर्ड, जैसे हम बोले कि वी शुड कम फॉरवर्ड, वी शुड कम फॉरवर्ड, है ना, वी शुड कम फॉरवर्ड टू फाइट अगेंस्ट the evils of the society, the evils of the society। मैंने तुम लोगों को बताया था कि evil का क्या मतलब होता है। evil का मतलब बुराई होता है। evil का मतलब क्या होता है? बुराई। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। तो evil का मतलब बुराई। we should come forward to fight against the evils of the society। fight का मतलब क्या होता है? फाइट का मतलब होता है लड़ना। फाइट मतलब लड़ना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फाउट हो जाएगा, FUGST। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म भी इसका फाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइट, फाउट, है ना, फाउट, FOUGST, ठीक है। फाइट लड़ना, फाउट, FOUGST। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ना, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे कम फॉरवर्ड से पढ़ा दिया एक सेंटेंस, अब फाइट से भी एक सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइट से एक सेंटेंस, देखो ध्यान से समझना। या फाइट, वी नीड टू फाइट, है ना, वी नीड टू फाइट आवर, है ना, we need to fight our wrong mindset। mindset का मतलब होता है सोच। we need to fight our wrong mindset। हमें अपनी गलत मानसिकता से लड़नी चाहिए, ठीक है, यानी हमें अपनी गलत मानसिकता के खिलाफ लड़नी चाहिए। वैसे फाइट कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, फाइट विद नहीं होता है, हाँ फाइट अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइट आवर रॉन्ग माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट का मतलब होता है, माइंडसेट का मतलब सोच होता है। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? सोच, MIND, माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब सोच, ठीक है। जैसे हम बोले कि he is a man of evil mindset। वह जो है कि बुरे सोच का व्यक्ति है, बुराई वाले सोच का व्यक्ति है। he is a man of evil mindset। he is a man of evil mindset। बहुत ही जलनशील है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गलत है, ठीक है ना। तो evil mindset किसको कहा जाता है? ठीक है, जो गलत सोच होता है, बुरा सोच होता है, उसको हम evil mindset कहते हैं, ठीक है। वैसे evil का मतलब बुराई से होता है, ठीक है। evil mindset, यहाँ पे evil जो है एक बिल्कुल आई मीन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ही इज अ मैन ऑफ इविल माइंडसेट, वह बुरा सोच का व्यक्ति है। माइंडसेट, ठीक है, या माइंडसेट जैसे मैं कहूं कि यू नीड टू
देखो ऐसे सेंटेंस लिखो, इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर, डू समथिंग बेटर, बेटर मतलब बेहतर, इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर, अगर बेटर इन योर लाइफ, इन योर लाइफ, सेंटेंस को पकड़ो, इन योर लाइफ, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट, यानी माइंडसेट, यहां पे सेंटेंस को समझो, मैंने ये माइंडसेट में तुम्हें सेंटेंस सिखाया, इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, तुम्हें अपने सोच को बदलने की जरूरत है अगर तुम जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, अगर तुम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, यहाँ पे ये वर्ड का मतलब समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल का क्या मतलब होता है ये लिख लो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें क्या करने की जरूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, तुम्हें अपने सोच को बदलने की जरूरत है, मतलब थिंकिंग को बदलने की जरूरत है, माइंडसेट का मतलब क्या हो गया, थिंकिंग, अंग्रेजी में अगर तुम कहो तो इसका मतलब क्या हो गया, थिंकिंग, है ना, थिंकिंग, तो यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, ठीक है, तो तुमने देखा कि माइंडसेट क्या होता है, फाइट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, सबसे पहले बोलते हैं ना, जब डिस्कशंस वगैरह होते हैं तो ये सारी चीजें जो है हम लोग बिल्कुल यूज करते हैं, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में पूरा यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल से भी एक सेंटेंस सिखा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, ध्यान से देखो, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे, जैसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, स्पीच वगैरह में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू मिस्टर Vijayawat who gave me opportunity, देखो सेंटेंस को सीखो, who gave me opportunity, है ना, opportunity to speak something, है ना, to speak something, देखो चीजों को है, ये एक कर्टसी है, एक मैनर है कि हम लोग किसी को थैंक्स बोलते हैं, मैंने क्या लिखा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स, मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू मिस्टर विजावत who gave me opportunity to speak something in front of you या before you, यानी सबसे पहले before you, before का मतलब होता है के सामने, before, इस चीज को समझो, before का दो मतलब, के सामने और पहले भी होता है, before, है ना, के सामने या पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू मिस्टर विजावत who gave me opportunity, opportunity का मतलब क्या होता है, अवसर, opportunity, वो है ना, opportunity का मतलब क्या होता है, अवसर, ये चीज एक एक शब्द को सीखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू मिस्टर विजावत who gave me opportunity to speak something before you, यानी आपके, सबसे पहले मैं मिस्टर विजावत को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि, है ना, मिस्टर विजावत हु, जिन्होंने, यहां पे हु का मतलब जिन्होंने, gave me opportunity, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, to speak something before you, तुम्हारे सामने बोलने का, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बिफोर माने के सामने या पहले, अपॉर्चुनिटी माने अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर। अब एक सेंटेंस तुम्हें मैं अवसर से भी पढ़ाऊंगा, अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं कहूं, या वी
we should not miss the bus. We should not miss the bus. अब मैं एक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इडियम फ्रेज है, इस चीज को समझना। We should not miss the bus. We should avail of the opportunity. We should avail of the opportunity. देखो ध्यान से समझो, opportunity मैंने क्या बोला है? We should not miss the bus. हमें मौके गंवाने नहीं चाहिए। Miss the bus अभी हम इस पे पढ़ाएंगे, तुम्हें ये भी पढ़ाएंगे और ये भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, अभी मैं समझा रहा हूँ। We should not miss the bus. हमें मौके गंवाने नहीं चाहिए, यानी miss the bus का मतलब होता है मौका गंवाना, ठीक है? यहाँ पे बस यानी बस छूट जाना, बस छूट जाता है तो मौका गंवाते हैं या नहीं गंवाते हैं? तो we should not miss the bus, हमें मौके नहीं गंवाने चाहिए। यहाँ पे मौका का कोई अंग्रेजी नहीं आया है ना, क्योंकि ये मिस द बस का मतलब ही होता है मौका गंवा देना, मिस कर देना। We should avail of the opportunity, हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे दो वर्ड तुम सीख रहे हो, एक avail of the opportunity सीख रहे हो, है ना, और यहाँ पे miss the bus सीख रहे हो, दो चीजें। मैं भी आ रहा हूँ, opportunity का मतलब वैसे अवसर होता है, जैसे समझना है यहाँ पे। मैं अगर ये कहूँ तुम लोगों को कि miss the bus, ठीक है, मिस द बस, देखो ध्यान से समझो, मिस द बस। मिस द बस का मतलब होता है मौका गंवाना, मौका बर्बाद कर देना या गंवा देना। अच्छा, अगर इसका सेकंड फॉर्म कहोगे तो मिस्ड द बस हो जाएगा, यानी मिस में ईडी लग जाएगा, मिस्ड द बस। अच्छा, कल जब मैं पढ़ा रहा था तो एक चीज मुझसे क्या हो गई थी, गलती से लिखा गया था क्रिएट का, जो मैं फॉर्म लिख रहा था, मैंने बोला तो क्रिएटेड होता है, लेकिन उसमें मैंने ईडी ऐसे लगा दिया, है ना, तो ये गलत है। हमें क्या लिखना चाहिए था, सिर्फ डी लिखना चाहिए था, तो उसे तुम लोग अपने ढंग से सुधार लेना, समझ लेना, ठीक है। क्रिएटेड सिर्फ डी होगा, और सेकंड फॉर्म में भी डी और थर्ड फॉर्म में भी डी होगा, वो गलती से लिखा गया था, सॉरी फॉर दिस। मिस्ड द बस सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा इसका मिस्ड द बस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, यानी इसका हम प्रयोग कब करते हैं, जब मौका हम गंवा देते हैं या कोई मौका गंवा देता है। जैसे एक सेंटेंस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही चीज है ना कि वी शुड नॉट मिस द बस, हमें मौका गंवाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो पहले हम मौका गंवाने की बात करते हैं, मिस द बस। या मैं कहूं कि Elijah has always missed the bus. Missed the bus. एलिया ने हमेशा मौके गंवाए हैं, बट लेकिन, है ना, एलिया has always missed the bus, but now she will not do it again. लेकिन अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। एलिया has always missed the bus, but now she will not do it again. मतलब now, अब she will not do it again, लेकिन अब वह दोबारा यह नहीं करेगी। माने क्या नहीं करेगी, मौका नहीं गंवाएगी। अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा। ये चीज को सीखो, अगेन, AGAIN, अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा, है ना, अगेन। देखो यहाँ पे अगेन मतलब दोबारा, यानी दोबारा जो है कि एलिया ऐसा नहीं करेगी। नाउ शी विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन बट, है ना, बट नाउ शी विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन अब वह दोबारा यह नहीं करेगी। यह नहीं करेगी का मतलब नाउ शी विल नॉट मिस द बस, अब वो मौके नहीं गंवाएगी। अगेन माने दोबारा, है ना। अच्छा, एक वर्ड होता है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, है ना। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को समझो। अगेन एंड अगेन या अगेन एंड अगेन। जैसे एक सेंटेंस हम तुम्हें इसी पे बता रहे हैं, किस पे, मिस द बस। या जैसे हम बोले कि he misses the bus again and again, he misses the bus again and again,
वह बार बार, है ना, वह बार बार मौका गंवा देता है। ही मिसेस द बस। देखो ये पांचवा फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ही मिसेस द बस अगेन एंड अगेन, वह बार बार मौका गंवा देता है। ही मिसेस द बस अगेन एंड अगेन, ठीक है। वह बार बार, देखो यहां पे तुमको मैंने अगेन एंड अगेन भी सिखाया है ना, अगेन एंड अगेन। तो देखो वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी सीखने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि तुम चीजों को समझो और इसी तरीके से वोकैबुलरी आई मीन सीखी जाती है। ये नहीं है कि डिक्शनरी से वर्ड्स निकाल लिया, न्यूज़पेपर से पूरा वर्ड्स छांट लिया, रट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ही मिसेस द बस अगेन एंड अगेन, वह जो है कि बार बार। अब तुम्हें यहाँ पे अगेन एंड अगेन का मतलब समझ में आया, तुम्हें यहाँ पे अगेन का मतलब समझ में आया। क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं कि आपको सारा वर्ड्स जो है यूज करके बोर्ड पे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि आप किसी भी तरीके से, मतलब जहां जहां जो जिस कॉन्टेक्स्ट में पड़ेगा आप यूज कर सकते हैं। ही मिसेस द बस अगेन एंड अगेन। अब एक वर्ड था अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, है ना। अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं। अब ये इसका उल्टा, मौका गंवाना और मौके का फायदा उठाना, उल्टा अवेल। अवेल, देखिए अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये पूरा वर्ड है अपॉर्चुनिटी, है ना। ये देखो ये बस का मतलब वो वाला बस नहीं है, ये एक मतलब मिस द बस, ये अपने आप में ही एक वर्ड है मिस द बस। और ये मिस इसमें वर्ब है जिसका मतलब होता है छूट जाना, है ना, कोई चीज गंवा देना, है ना। तो ही मिसेस द बस अगेन एंड अगेन हो गया। अब अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, तुम जानते हो अवसर मतलब मौका, और अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ, मौके का फायदा उठाना, यानी अवसर का फायदा उठाना, है ना। अवसर का फायदा उठाना, अवसर का फायदा उठाना। अब यहाँ पे अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी से तो हुआ, और अवेल का मतलब क्या हुआ, फायदा उठाना। अवेल का मतलब क्या हुआ, फायदा उठाना, किसका, अवसर का, ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसका अगर हम सेकेंड फॉर्म करें तो इसका हम अवेल्ड कहेंगे, अवेल्ड, AVILD। देखो यहाँ पे EDD लग गया, अवेल्ड, AVAILED, अवेल्ड, यानी अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और सेकंड फॉर्म अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और थर्ड फॉर्म अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रहा है, अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे मैं कहूं किया, he never availed। देखो मैं सेकंड फॉर्म में लिख रहा हूं, सेकंड फॉर्म में लिख रहा हूं, he never availed of the opportunity, of the opportunity। उसने कभी भी मौके का फायदा नहीं उठाया, he never availed of the opportunity। उसने कभी भी अवसर का इस्तेमाल नहीं किया, अवसर का फायदा नहीं उठाया। he never availed of the opportunity। उसने कभी भी अवसर का फायदा नहीं उठाया, he never availed of the opportunity। क्लियर हो गया, अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवसर का फायदा उठाना, he never availed of the opportunity, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस अब मैं और लिखता हूं अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी से, या if you do not avail of the opportunity, अगर तुम मौके का फायदा नहीं उठाते हो, if you do not avail of the opportunity, one day, है ना, one day you will have to repent for this। repent का मतलब होता है पछताना, repent for this। ध्यान से कहता है कि if you do not avail of the opportunity, one day you will have to repent for this। अगर तुम मौके का फायदा नहीं उठाते हो तो क्या होगा, one day you will have to repent for this। एक दिन तुम्हें जो है कि इसके लिए, for this का मतलब क्या हुआ, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, रिपेंट, REPENT, रिपेंट मतलब पछताना, पछताना
सेकेंड फॉर्म रिपेंटेड, थर्ड फॉर्म रिपेंटेड। जैसे मैं कहूं कि मैं बोलूं कि एलिजा इज रिपेंटिंग, एलिजा इज रिपेंटिंग, ठीक है, एलिजा इज रिपेंटिंग ओवर हर रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग्स का मतलब गलत काम, रॉन्ग डूइंग्स का मतलब रॉन्ग माने गलत और डूइंग माने काम होता है। तो एलिजा इज रिपेंटिंग ओवर हर रॉन्ग डूइंग्स। एलिजा अपने गलत कामों पे क्या कर रही है, रिपेंट कर रही है ना। एलिजा इज रिपेंटिंग ओवर, ओवर का मतलब पर होता है, ओवर माने पर। तो एलिजा इज रिपेंटिंग ओवर हर रॉन्ग डूइंग्स, यानी अपने गलत काम पे एलिजा पछता रही है। डूइंग माने काम होता है, ठीक है। एलिजा इज रिपेंटिंग ओवर हर रॉन्ग डूइंग्स, एलिजा अपने गलत कामों पे पछता रही है। तो ये चीज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये सारा चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, मिस द बस और अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एक वर्ड था लैक, उसमें लैक भी एक वर्ड था, LACK। लैक मतलब कमी होता है या अभाव होता है, ठीक है। लैक का मतलब कमी होता है और अभाव होता है, ठीक है। इस चीज को समझो जरा तुम। लैक मतलब कमी या अभाव। जैसे मैं बोलूं कि लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, ठीक है। लैक ऑफ मनी का मतलब क्या होगा, पैसों का अभाव, पैसों का अभाव, पैसों का अभाव, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव। ध्यान से देखते जाओ, ज्ञान का अभाव। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का अभाव। लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। ध्यान से देखो, पानी की कमी है ना। लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, समय का अभाव, समय का अभाव, ठीक है। मेरी बात समझो। लैक ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे मतलब लैक ऑफ के बाद आप जिस चीज की कमी है वो चीज आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ मनी यानी पैसों का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ वाटर पानी का अभाव या कमी, लैक ऑफ टाइम समय का अभाव या कमी, ठीक है। मैं बोलूं लैक ऑफ आइडिया यानी विचार का अभाव, है ना। आइडिया विचार का अभाव। यहां पे देखो लैक ऑफ अगर मान लो आइडिया रहे तो विचारों का अभाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को समझो। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ टाइम, है ना। ये किस तरीके से यूज होगा, मैं एक एक दो सेंटेंसेस पे सिखा रहा हूं। लैक ऑफ मनी, जैसे मैं कहूं कि आई हैड लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसों का अभाव था। आई हैड लैक ऑफ मनी, ठीक है। सो है ना, आई कुड नॉट कंटिन्यू माई स्टडी। मेरे पास पैसों का अभाव था। ध्यान से देखो, आई हैड लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसों का अभाव था। सो मतलब इसलिए, मालूम हुआ तुम लोगों को, अगर नहीं मालूम है तो लिख लो कि सो का मतलब इसलिए होता है, यहीं पे लिख लो, ठीक है। नहीं, और सो का मतलब ऐसा भी होता है, ये भी लिख लो। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए भी होता है और ऐसा भी होता है। यहाँ पे ऐसा का सेंस नहीं है, यहाँ पे इसलिए का सेंस है। आई हैड लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसों का अभाव था। सो इसलिए आई कुड नॉट कंटिन्यू माई स्टडी, इसलिए मैं अपना पढ़ाई जो है कि जारी नहीं रख सका। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना। कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना, ठीक है। कंटिन्यू माने जारी रखना। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जारी रखना। चीजों को पकड़ लो, क्या क्या है समझ लो। आई हैड लैक ऑफ मनी सो आई कुड नॉट कंटिन्यू माई, आई हैड लैक ऑफ मनी सो आई कुड नॉट कंटिन्यू माई स्टडी, है ना। मैं अपने पढ़ाई को जारी नहीं रख सका। लैक ऑफ नॉलेज, एक सेंटेंस मैं पढ़ा रहा हूं। लैक ऑफ नॉलेज
या देखो यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ध्यान से देखो सेंटेंस को पकड़ो। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मैंने कल ही तुम लोगों को पढ़ाया था ड्यू टू के बारे में, मतलब कल वाले वीडियो में ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, है ना। तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज यानी इसका मतलब हुआ ज्ञान के कमी के कारण। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हुआ, ज्ञान के कमी के कारण। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान के कमी के कारण। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ही could not, है ना, do better in his exam, in his exam, वो अपने परीक्षा में बेहतर नहीं कर सका। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ही कुड नॉट डू बेटर इन हिज एग्जाम, यानी एग्जाम में वो बेहतर नहीं कर सका, यानी ज्ञान की कमी के कारण। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ही कुड नॉट डू बेटर इन हिज एग्जाम। समझ में आ रहा है? मतलब इसी तरीके से, या लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ टाइम, कुछ भी। जैसे एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, लैक ऑफ वाटर से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। लैक ऑफ वाटर, जैसे मैं बोलूं कि या लैक ऑफ वाटर, वी आर हैविंग टू फेस, वी आर हैविंग टू फेस, है ना, वी आर हैविंग टू फेस लैक ऑफ water in urban areas, in urban area, यानी urban areas में हमें क्या करना पड़ रहा है, we are having to face lack of water in urban areas, we are having to face the lack of water, we are having to face the lack of water, the lack of water in urban area, यानी शहरी क्षेत्रों में, है ना, urban area, we are having to face the lack of water in urban areas, यानी अर्बन एरिया का मतलब होता है शहरी क्षेत्र और रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो वी आर हैविंग टू फेस द लैक ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज, यानी अर्बन एरियाज में हमें क्या सामना करना पड़ा है, वाटर की कमी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया URBAN, अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र। ध्यान से देखो, शहरी क्षेत्र, इसको urban नहीं पढ़ते हैं, अर्बन पढ़ते हैं। और रूरल एरिया, रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। ध्यान से समझो इन चीजों को, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। वी आर हैविंग टू फेस द लैक ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इस तरीके से। तो आगे हम लोग बढ़े, लैक ऑफ टाइम, एक जगह था लैक ऑफ टाइम, यानी समय का कमी। या मैं बोलूं कि एलिजा हैज लैक ऑफ टाइम दिस डेज, एलिजा के पास इन दिनों समय का अभाव है, दिस डेज। ठीक है, एलिजा हैज लैक ऑफ टाइम दिस डेज। एक वर्ड मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था यहाँ पे अभी, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना। कंटिन्यू माने जारी रखना, सेकंड फॉर्म में डी, थर्ड फॉर्म में डी, ये वर्ब है। ठीक है, कंटिन्यू माने जारी रखना, या कंटिन्यू मतलब जारी रखना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि या he is unable to continue, he is unable to continue his job in this company, इस कंपनी में वो अपना जॉब जारी रखने में अक्षम है। अनेबल, एबल का उल्टा, अनेबल मतलब क्या होता है, असमर्थ, अक्षम, असमर्थ, असमर्थ, अक्षम। ध्यान से देखो यहाँ पे, अक्षम। ठीक है, अक्षम, ठीक है, अक्षम। अनेबल, एबल और अनएबल, एबल का उल्टा अनेबल है। He is unable to continue his job in this company, वह इस कंपनी में अपना मतलब जॉब जारी रखने में असमर्थ है, अक्षम है, सक्षम नहीं है। समझ में आ रहा है? He is unable to continue his job and in his study, in his company, sorry। जैसे मैं बोलूं कि Eliza was unable
देखो अनेबल से मैं पढ़ा रहा हूं, एलिजा वाज अनेबल टू कंटिन्यू हर रिसर्च ओवर दिस प्रोजेक्ट। इस परियोजना पे जो रिसर्च कर रही थी एलिजा, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, प्रोजेक्ट PROJECT, परियोजना। ध्यान से देखो, एलिजा वाज अनेबल टू कंटिन्यू हर रिसर्च ओवर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर एक रिसर्च का मतलब अनुसंधान होता है, रिसर्च तो समझते हो तो लोग, रिसर्च अनुसंधान है ना, अनुसंधान है ना, रिसर्च। तो एलिजा वाज अनेबल टू कंटिन्यू हर रिसर्च ओवर दिस प्रोजेक्ट, यानी एलिजा इस प्रोजेक्ट पर मतलब अनुसंधान यानी इस प्रोजेक्ट को जारी करने में अक्षम थी, जारी रखने में अक्षम थी, जारी करने में नहीं, जारी रखने में, यानी उसके साथ कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, है ना। एलिजा वाज अनेबल टू कंटिन्यू हर रिसर्च ओवर दिस, या ठीक है। जैसे मैं एक चीज और भी चीज होती है, एक सेंटेंस और सीखो, या आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी ड्यू टू लैक ऑफ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ, I cannot continue my study due to lack of time and money। देखो time and money यानी समय और पैसों के अभाव के कारण, due to का मतलब होता है के कारण, तो due to lack of time and money का मतलब क्या हुआ, यानी समय और पैसों के कमी के कारण मैं अपना स्टडी जो है कि जारी नहीं रख सकता हूँ। तो कंटिन्यू समझ में आ गया, अनेबल भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अनेबल का उल्टा एबल, जो पहले से तुम लोग जानते हो, ठीक है। इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये सब एक एक चीज को जो है लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं इतना ही तक पढ़ाऊंगा। अब जो सेंस, फिर से वर्ड बच गया, सेंस वर्ड बच गया, ठीक है। अब मैं उसे किसी अगले क्लास में, मतलब यानी जो अब अगला जो वोकैबुलरी का क्लास होगा मैं उसमें तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।